गुड मॉर्निंग क्लास 10th। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड द acids classification of acids on the different basis. So now today we are going to start uh, this part of the chapter, how the acids are defined on the basis of different scientists, what they have given their concepts. About that we are going to discuss. So let us discuss about the Arrhenius concept of acid and bases. As you know, Arrhenius was the scientist who discussed about the acids. What he told, let us know. See, acids वो होते हैं जो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। यानी कभी भी आप अगर वाटर के साथ उनको मिक्स करते हो तो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O प्लस। सी दिस इज द हाइड्रोनियम आयन because in water H2O, when you add H plus ion, it will give H3O plus. Okay, so Arrhenius concept classifies a substance as an acid if it produces hydrogen ion, if it produces hydrogen H plus ion or hydronium ion in water. Okay, a substance is classified as base. Similarly, substance as classified as base उसे कहते हैं if it produces हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अगर वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे वाटर में, उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। सी दिस Arrhenius concept is basically used to explain the neutralization reaction, salt hydrolysis, strength of acid and base. So these are the concepts which these are the phenomena which Arrhenius concept explain. Now let us know about the limitations. What are the limitations of this concept? See, for this acidic or basic property, the presence of water is absolutely necessary. इस प्रॉपर्टी को आपको जज करने के लिए या बताने के लिए एसिडिक और बेसिसिटी प्रॉपर्टी वाटर में प्रेजेंट है, इसको वाटर के प्रेजेंस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। वाटर होगा तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। ये कॉन्सेप्ट एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं करता। इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप जानते हो। सॉल्यूट इज़ द मिनिमम अमाउंट, सॉल्वेंट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन मिक्स होने का। तो नॉन एक्वस मतलब वो लिक्विड नहीं है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, the neutralization process is limited to the reaction which can occur in aqueous solution only। मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो लिमिटेड होता है रिएक्शन में जब वो अकर हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ऑल्दो रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्ट फॉर्मेशन डू अकर इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्ट फॉर्मेशन भी होगा अगर वो सॉल्वेंट अगर वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है तो। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट, he was the second scientist who told about the acid and bases. See what he told, as we know proton is present, सभी लोग जानते हैं प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स की बात करते हैं विच आर पॉजिटिव आयंस। इज इट ओके? या कोई एटम प्रोटॉन रिजेक्ट करता है या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम लोग एसिड बेसिस को डिफाइन करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लाउरी के कॉन्सेप्ट पे। ब्रॉन्स्टेड-लाउरी ने बताया द टेंडेंसी टू गिव अ प्रोटॉन
इज कॉल्ड बेस, सॉरी इज कॉल्ड एसिड। एसिड्स वो होते हैं जो टेंडेंसी हो प्रोटॉन देने की, दैट इज दे आर प्रोटॉन डोनर्स, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। इन ईजी वे यू कैन लर्न कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, दे विच आर प्रोटॉन डोनर्स, एंड बेसिस आर दोज विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, लुइस के रिस्पेक्ट में एसिड बेसिस क्या होते हैं? In Lewis' theory of acid-base reaction, bases donate pairs of electron and acid accepts pair of electron. आपने लुइस स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लास 9th में, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते थे। ठीक है, एज इट इज़ सेम एज वेल, सेम लुइस हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस। कैसे आप एसिड बेसिस को पहचानोगे? दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का पेयर, मीन्स पेयर यू नो दैट इज बेसिस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसिड एक्सेप्ट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिस जो होते हैं वो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया जाएगा तो वो बेस कहलाएंगे। और एसिड्स होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एसिड्स बोला जाता है। A Lewis acid is therefore any substance such as H plus ion that can accept a pair of non-bonding electron. That is, यहाँ पे आप देखिए लुइस एसिड्स को ये भी आप कह सकते हो any substance that such as H plus ion, जैसे H plus ion है, that can accept a pair of non-bonding electron. non-bonding का मतलब जिनका किसी से पेयरिंग नहीं है, ठीक है, उन्हें non-bonding बोलते हैं। और आप कह सकते हो लुइस एसिड is an electron pair acceptor. Okay, any problem? I think so there is no problem in understanding. This is the only theory based test. Now, strength of acid base by Arrhenius theory. Strength, as well as I have discussed earlier, strength का मतलब क्या होता है? ताकत ना। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का मतलब है कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करने की क्षमता है किसी में। सो एसिड बेसिस को डिफाइन करने के लिए आर्हेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट तो बताया था, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है किसकी या कितना ज़्यादा ताकत है किसी के अंदर, तो उसको डिफाइन करने के लिए आर्हेनियस ने इस कॉन्सेप्ट को बताया। सी ही टोल्ड greater the number of H plus ion produced in the solution, stronger will be the acid. जितना ज़्यादा H plus ion प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा H plus ion प्रोड्यूस होगा किसी भी सॉल्यूशन में, उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। सिमिलरली, ग्रेटर द नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस, जितना ज़्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्गर इज़ द बेस, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। यानी जितना H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और जितना ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस होता जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ओके, सभी को पता है आपको। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू स्टडी द हाइड्रोनियम आयन फॉर्म वाटर लॉ। मीन्स इट इज़ अ वाटर लॉ। वाटर लॉ का मतलब होता है जहाँ पे आप H प्लस और OH माइनस आयन के बारे में एक साथ पढ़ते हो, उन्हीं को हम लोग वाटर लॉ बोलते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोनियम आयन इज़ कम्पोज ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कभी आप H3O प्लस की जब भी बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। इट हैज़ अ ट्रायगनल पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्रायगनल पिरामिडल ज्योमेट्री का मतलब हुआ है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। in form of pyramid, see like this
आपके डायमंड के फॉर्म में मिलेगा। ओके, मैं आपको स्ट्रक्चर बाद में समझा दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय डिफॉल्ट व्हेन एसिड इज प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन तभी फॉर्म होगा अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है तो। सो एसिड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ H प्लस आयन। अगर एसिड है एसिड होगा तो आपको ये पता होगा वहाँ पे H प्लस आयन होगा, विच कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H3O, जो वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस फॉर्म करेगा। सो इससे पता चल गया कि अगर H प्लस आयन है वो कंबाइन होगा वाटर के साथ, H3O प्लस बनाएगा, वही एसिड होंगे। ओके, दिस सी हियर एग्जांपल इज देयर। H2O forms H with HCl, reacts with HCl, it forms H3O plus, which forms hydronium ion, that is it is an acid. Similarly, bases होते हैं. A basis is hydroxyl group containing compound which is free hydroxyl ion which is when dissolved in water. बेसिस वो होते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं किसी भी कंपाउंड में, जो कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग बेसिस बोलते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है NaOH फॉर्म्स Na प्लस एंड OH माइनस आयन। नेक्स्ट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब होता है कभी कभी किसी भी एसिड्स के सॉल्यूशन, किसी भी एसिड या बेस में हमारे पास दो एसिड और दो बेस हमें रैंडमली मिल जाते हैं, यानी पेयर ऑफ एसिड्स व्हेन वी गेट और पेयर ऑफ बेस व्हेन वी गेट। ये हमेशा तब होगा जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, सी द रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू एसिड्स एंड टू बेसिस, सो दे फॉर्म अ पेयर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। किसी भी पेयर में जब दो एसिड या दो बेस प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज गिवन when ammonia reacts with water to form NH4 plus OH minus ion. See here, NH3 is also base, but when it forms NH4 plus, then this is the NH4 plus is the conjugate acid. Okay, so base था वो positive ion form किया तो then it becomes an acid. Okay, now here H2O is acid. Water जो है it is a form of acid. So when it forms by losing one electron, OH minus ion, एक एटम को लूज किया उन्होंने उसने और OH minus ion बनाया, so this is an acid, so it will form a base. So this is called conjugate base. So here we can able to see there are two acids and two bases. So there are two acids and two bases. These two acids and these two are bases, so they are called conjugate pairs. Is it okay? So due to this conjugate pairs, the substance which act as either acid or either base is called amphoteric. यानी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बेसिकली सभी को मालूम होता है ये चीज़। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्ट करते हैं एज एसिड्स, आइदर एसिड्स और आइदर बेस, इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। जिसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब देखिए H3O प्लस है, ठीक है। अब ये अगर एक H प्लस आयन को लूज़ करेगा तो ये क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। ओके, सो वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब वाटर क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, H2O बनाया, तो ये बेस की तरह काम किया। वेयरएज जब यही वाटर एक H प्लस आयन को लूज़ करता है, व्हेन इट लूजेस इट्स प्रोटॉन, वाटर लूजेस प्रोटॉन, इट एक्ट एज एन एसिड। तब यही वाटर एसिड की तरह काम करता है। यानी वाटर के दो रूप हो गए। जब वो एक्सेप्ट किया H प्लस आयन, सी हियर एरो इज रॉन्ग लाइक दिस, this is not an arrow here. When it accepts H plus, then it is formed H3O plus, which act as a base.
and when it is loses H plus, it acts in acid. The water has, we are talking about only water. वाटर के फिनोमिनन को ही बात कर रहे हैं. वाटर ही एसिड की तरह काम करे, वाटर ही बेस की तरह काम करे जब वो प्रोटॉन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट या लूज करता है. सो दिस टाइम द वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस बिकॉज वो एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सभी को समझ में आ गया होगा वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हेयर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड and go through the video where you have problem. जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, you can ask your problems related questions or difficulties where you are getting, and further we will going to continue in next class. Thank you class.